देश है जय जवान जय किसान का नारा लगता है और हमारे किसान पर इतनी बड़ी तोहमत लगाई जा रही है, सरासर गलत। पटना में पारस हॉस्पिटल में माने कि आदमी को दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और ये सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं। बैलेट पेपर पर आ जाए ना तो 5 सीट भी नहीं जीत पाए। बाबा साहेब भीमराव अधिकार जो संविधान लिख के दे गए, वो अधिकार हमारी नारी शक्ति जानी है। अपना अधिकार जान करके अपना अधिकार हक लड़के 1,80,000 आशा कार्यकर्ता इस बार उनको औकात दिखाने का चापलूसी करने से महिला लोग उसके और दलित लोग खास करके वो अपना हक अधिकार जान गया है, उनका भविष्य इनके साथ वो जान गया और इस बार उनको औकात दिखा दे। बिहार में एडीजी का एक स्टेटमेंट आया है कि मई जून के महीने में हत्याएं होती रहती है। बिहार में बढ़ रहे हैं क्राइम, लगातार कहीं लूट, कहीं हत्याएं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं। इसी सब मुद्दे पर हमारे साथ एक महिला आईएम इनसे जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे बिहार के इस स्टेटमेंट जो एडीजी का जो है। पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद करती हूँ और बिहार के ऐसे अधिकारी जो उनका इस तरह का बयान आना एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि जून जुलाई के महीने में इतनी क्राइम बढ़ जाना, तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? इस क्राइम पे क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पा रहे हैं कि आप बोल दे रहे हैं केवल कि जून जुलाई के महीने में हत्याएं ज्यादा होती, कोई काम नहीं रहती। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसान को हत्यारा बता रहा है। किसान हत्यारा है? क्या किसान हत्या कर सकता है? नहीं, किसान हत्यारा नहीं है। किसान तो धरती माँ का सीना चीर करके हमें अन्न उपजा करके देता है। हमारा देश है जय जवान जय किसान का नारा लगता है और हमारे किसान पर इतनी बड़ी तोहमत लगाई जा रही है, सरासर गलत है। वो जो अधिकारी हमारे इस तरह का बयान दिए हैं वो बयान वापस ले, ये शर्मनाक बयान है। हमारा देश किसानों से जाना जाता है और खास करके ऐसे अधिकारी अपने पल्लू झाड़ने करके दूसरों पर थोपने का काम करते हैं, ये गलत है। ये जंगल राज का नारा लगा रहे थे, आज उनका देश है, वो सारा कुछ उन्हीं का है, तो इतनी क्राइम क्यों बढ़ रहा है? वो अपने देश में अपने बिहार में ये क्राइम को रोकने का काम न करके अपनी नाकामी को छुपाने का काम कर रहे हैं और तरह तरह के प्रगंडे का आरोप लगा रहे हैं, ये गलत बात है। आज खास करके हमारे दलितों महिलाओं पर बलात्कार, हत्याएं, लूट आम हो गई है। आज प्रशासन इतना बड़ा गुंडा हो गया है कि एक न्याय मांगने वाली महिलाओं का शोषण होता है और वो न्याय मांगने से डरती है, थाना जाने से डरती है। गुंडा मवालियों का अड्डा बन गया थाना और प्रशासन कहाँ जाए हम लोग? क्या महिला सुरक्षित अपने आप को नहीं समझ रही? नहीं, महिला घर में सुरक्षित नहीं है। आप बताओ, बिहार की इतने बड़ी राजधानी है, पटना में पारस हॉस्पिटल में माने कि आदमी को दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और ये सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित है। जब घर में नहीं सुरक्षित है, हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, तो महिलाएं और हमारा समाज कहाँ सुरक्षित है? ये सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने का काम कर रही है और मैं ये सरकार की जो भी नाकामी है वो नाकामयाबी अपनी छुपाने के लिए इस तरह के प्रगंडे को थोपने की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है 2025 में और फिर भी सत्तासीन कह रहे हैं जब फिर भी मेरा सरकार बनेगा। आखिर इतना बड़ा दावा करने की क्या उसका पीछे कारण है? क्योंकि ईवीएम का युग है ना, हम देंगे वोट कहीं और तो जाके गिरेगा उन्हीं पर ना। वो जान रहे हैं कि सब तो मेरा ही है, मेरी ही सरकार बनेगी, लेकिन वह बैलेट पेपर पर आ जाए ना तो 5 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन बैलेट पेपर से वो नहीं करके ईवीएम में खेला करते हैं और उसकी जग जाहिर है कि कौन किसका है कौन किसी का नहीं है। वो सारे इस बार अगर बैलेट पेपर ले आए तो 5 सीट भी जीतना नाम है उसकी, ये मैं दावा करती हूँ। महिलाओं को ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को, दलितों को सड़कों पर निकाल के रख दिए, आशा को, ममता को, और आज उन्हें फ्री में खटाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार तो महिलाओं को हर जगह
मतलब भेजने का काम किया, और जहां शुरू से जो है महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिल पाया वो नीतीश कुमार का सरकार दिया, और हर जगह हर सेक्टर में भेजा है। 21वीं सदी का देश है और महिलाओं अपने अधिकार वो क्या देंगे? बाबा साहेब भीमराव अधिकार जो संविधान लिख के देंगे वो अधिकार हमारी नारी शक्ति जानी है, अपना अधिकार जान करके अपना अधिकार हक लड़ के लिए वो क्या हमें अधिकार देंगे? जितना महिलाओं से क्या उनका वोट जीत जाएंगे? आज जो बिहार की हालात है, दलित महिलाओं को आशा वर्कर में, रसोईया में, ममता में बहाली कर दिया, उन्हें दरमाहा नहीं देते हैं, कमीशन पर खटवाते हैं। इस बार उनको जीविका को बात पर कूदते हैं, क्या जीविका वोट देती है? जो बोले वो की आशा को 8,000 वेतन देते हैं, 1100 रुपया चालू कर दिए। आप बताइए हमको कि कौन आशा को 8,000 महीना मिला है? आशा को 1 रुपया महीना नहीं है। आशा को 7 काम करेगी तो उनको कमीशन मिलेगा, नहीं काम करेगी तो सरकार पैसा नहीं देगी। पिछले बार जो आशा के सत्र में जो हुआ था प्रोत्साहन के रस पर समझौता हुआ था 2,500 में, उसे उन्होंने आश्वासन के पन्नों में ही छुपा दिया। बिहार के 1,80,000 आशा कार्यकर्ता इस बार उनको औकात दिखाने का काम करेगी, और हमारे लिए सोचने वाले भाई चंद्रशेखर रावण को हम सब मजबूत हाथ करने का काम करेंगे। बिजली फ्री हो गया बिहार में, 1100 रुपया वृद्धा पेंशन लागू, आप क्या चाहिए? जो वो बोले वो तो ये सब बकवास है। बिजली फ्री के नाम पर, बिजली फ्री के नाम जब से शुरू हुआ तब से लाइटें नहीं आ रहा है। अब करो कितने लोगों के खाते में पैसा आ गया? महिलाएं तो लाइन लगा रही है। 1100 में चालू हो गया ना, स्टार्ट हो गया। अरे महिलाएं तो लाइन लगा रही है, 1 सप्ताह तक लौटी है, कुछ महिला को आया, कुछ महिला को तो आया ही नहीं। ये सब बकवास है। ये सरकार 5% लोगों का ठगने का काम करती है। ये ठगने का, चापलूसी करने से महिला लोग उसके और दलित लोग खास करके वो अपना हक अधिकार जान गया, उनका भविष्य इनके साथ वो जान गया, और इस बार उनको औकात दिखा दे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिंकू देवी हुआ, मैं मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड से। तो ये रिंकू देवी थी मुजफ्फरपुर से। इनका साफ साफ कहना था इस बार सत्ता सीन नहीं होने देंगे। तो महिलाएं हमारे बिहार में, हमारे देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, जो कि सरकार ये जुमलेबाजी का सरकार है। इसी सब मुद्दे पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर।